स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 11 to 12 का पाली भाषा का। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो वह चैनल पर अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपकी जो सब्जेक्ट है। भाषा से 30 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और जो है आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाषा वाला सेक्शन जो है क्वालिफाइंग है और आपकी जो मेरिट बनती है सब्जेक्ट और जीएस को मिलाकर बनती है। तो इस वीडियो में हम जो है आपके सब्जेक्ट यानी आपकी जो भाषा है पाली, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सामान्य अध्ययन और भाषा का जो प्रश्न है उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट के प्रश्न है यहाँ से शुरू है 71 से। इसका जो उत्तर बताया जाएगा आयोग की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो चलिए पहला प्रश्न है, मृगदाय वन को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा इसका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है, धम्मचक्र प्रवर्तन के समय भगवान बुद्ध ने किनको उपदेश दिया था? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बुद्ध ने सर्वप्रथम कितने भिक्षुओं को उपदेश देकर धम्मचक्र प्रवर्तन किया था? उत्तर होगा इसका बी, 5। अगला प्रश्न है 74 है, अष्टांग मार्ग का 5वां अंग है। 74 का उत्तर होगा सी, सम्मा आजीव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75 है, बुद्ध ने संक्षेप में किसे दुख कहा है? 75 का उत्तर होगा बी, पंचुपादान नख खंधा। पंचुपादान नखंधा। ठीक है, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है, ब्रह्म विहार के अंतर्गत किसकी गणना नहीं की जाती है? 76 का उत्तर होगा सी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, प्रथम बौद्ध संगीत के समय महाकश्यप ने किनसे विनय संबंधी प्रश्न किया था? 77 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 78, 29 वर्ष की अवस्था सिद्धार्थ गौतम के जीवन की किस घटना से संबंधित है? 78 का आंसर होगा सी, सिद्धार्थ का गृह त्याग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? 79 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण को सुनकर कौन भिक्खु प्रसन्न हुआ था? उत्तर होगा सी, सुभद्र। अगला प्रश्न है 81, बुद्ध ने पहला वत्सावास कहाँ व्यतीत किया था? 81 का उत्तर होगा बी, इसी पतन मृगदाय। अगला प्रश्न है 82, भगवान बुद्ध से उपसंपदा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति था? 82 का आंसर होगा सी, सुभद्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, बोधि प्राप्त के बाद बुद्ध सर्वप्रथम अपना उपदेश किन्हें देना चाहते थे? 83 का उत्तर होगा सी, आलार कलाम को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम किन्होंने संघ के लिए वन दान दिया था? 84 का उत्तर होगा सी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 है, मिलिंदपन में किस भदंत से चर्चा है? 85 का होगा ए, भंते नागसेन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86 है, बुद्ध ने सबसे अधिक वत्सावास कहाँ किया था? 86 का उत्तर होगा सी, सवत्थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, तृतीय बौद्ध संगीत किनके शासन काल में हुई थी? 87 का उत्तर होगा बी, अशोक। अगला प्रश्न है 88, द्वितीय बौद्ध संगीत में कितने अहर्त भिक्षुओं ने भाग लिया था? 88 का उत्तर होगा बी, 700। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? 89 का उत्तर होगा सी, राजगढ़। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, बोधि वृक्ष किस नदी के समीप स्थित था? 90 का उत्तर होगा सी, निरज्जरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, सिद्धार्थ की माता का नाम है? 91 का उत्तर होगा बी, महामाया। अगला प्रश्न है 92, किनको मिगार माता के नाम से जाना जाता है? 92 का उत्तर होगा सी, विशाखा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 4 8 सत्तों में दुख समुदाय के अंतर्गत कितनी तृष्णाओं की गणना की गई है? 93 का उत्तर होगा ए, 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ध्यानांग के अंतर्गत संकलित नहीं है? तो नहीं है बताना है, कौन सा अंग नहीं है। 94 का उत्तर होगा सी, सील। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 95 है, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, पटिच्चा समुप्पाद के अंतर्गत उपादान के प्रत्यय से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर होगा इसका ए, भव। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 97 है, पटिच्च समुप्पाद के अनुसार किसका निरोध होने से पर संखार का निरोध हो जाता है? 97 का होगा सी, अविद्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98 है, बुद्ध ने किनसे ध्यान की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी? 98 का उत्तर होगा ए, आलार कलाम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99 है, धम्मपद किस निकाय के अंतर्गत सम्मिलित है? 99 का उत्तर होगा ए, कुद्दक निकाय। अगला प्रश्न है, 100 है, धम्मपद में अपमाद की तुलना किससे की गई है? उत्तर होगा इसका ए, अमतपद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 है, सुत्त पिटक के अंतर्गत कितने निकाय हैं? 101 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 102, खुद्दक निकाय के अंतर्गत सम्मिलित ग्रंथों की संख्या है? 102 का उत्तर होगा सी, 15। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103 है, जातक ग्रंथ के अंतर्गत कुल कितनी जातक कथाओं का संग्रह है? 103 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104 है, मनोपुब्बागमा धम्मा गाथा का यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर होगा इसका सी, धम्मपद। अगला प्रश्न है 105, धम्मपद में गाथाओं की संख्या कितनी है? उत्तर होगा इसका ए, 423। अगला प्रश्न है 106, धनी सुत्त किस ग्रंथ में संकलित है? 106 का उत्तर होगा बी, सुत्त निपात। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107 है, बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? 107 का उत्तर होगा सी, सवत्थी। अगला प्रश्न है 108, थेर भिक्षुओं के उदानों का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है? उत्तर होगा इसका सी, थेर गाथा। अगला प्रश्न है 109, निम्नलिखित में से कौन सा अरि सच्चानी का अंग है? 109 का उत्तर होगा बी, दुख। अगला प्रश्न है 110, नंदति पुत्तेहि पुत्तिमा या कथन किनके द्वारा कहा गया है? 110 का उत्तर होगा सी, मार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 111 है, पंचा धन इंद्री बराबर पंचेंद्री किस संधि का उदाहरण है? 111 का उत्तर होगा ए, सरासरे लोपम। अगला प्रश्न है 112 का उत्तर है 112 है, प्रश्न नंबर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? 112 का उत्तर होगा बी, जितेंद्रियो। अगला प्रश्न है 113, निलुपलम किस समास का उदाहरण है? 113 का उत्तर होगा सी, कम धाराय समास। अगला प्रश्न है 114, पठस्य क्रिया रूप किस काल का है? 114 का उत्तर होगा ए, पंचुपन्न काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115 है, पंचमी विभक्ति को किस नाम से जाना जाता है? 115 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 116, चत्तारो धन इमे बराबर चत्तारो में, इसमें कौन सी संधि है? 116 का उत्तर होगा सी, वा परो असरूपा। अगला प्रश्न है 117, पर द्वे भावे भाव ठाने किस संधि का अर्थ है? 117 का होगा बी, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन का कहीं कहीं द्वित्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118 है, महापुरुषों में महाविशेषण लगा है, इसलिए इसमें कौन सा समास है? 118 का उत्तर होगा सी, कम धाराएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119 है, महता भिक्खु संज्ञेन सद्धि, इस भिक्खु संज्ञेन में तृतीया विभक्त लगी है क्योंकि? 119 का उत्तर होगा ए, सहादियोगे च, अर्थात सह आदि के योग के अर्थ में तृतीया विभक्त होती है। अगला प्रश्न है 120, उपनगर में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें समास है। 120 का उत्तर होगा बी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है, पठाम या पट धातु के किस पुरुष व किस वचन का रूप है? 121 का उत्तर होगा बी, उत्तम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 122 है, अन्येन वसति, यहाँ अन्येन तृतीया विभक्त में प्रयुक्त है क्योंकि? उत्तर होगा इसका ए, हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, पबजम का संधि विच्छेद है? 123 का उत्तर होगा सी, पा प्लस बजम। अगला प्रश्न है 124, वह बुद्ध को नमस्कार करता है, यह निम्नलिखित में से पाली के किस वाक्य का अनुवाद है? 124 का उत्तर होगा बी, सो बुद्धम नमस्कारम करोति। अगला प्रश्न है 125, वह बुद्ध को दान देता है, यह अनुवाद निम्नलिखित में से पाली के किस वाक्य का है? 125 का उत्तर होगा ए, सो बुद्धस्य दानम देति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126 है, समण को सत्य रुचिकर लगता है, यह अनुवाद निम्नलिखित में से पाली के किस वाक्य का है?
126 का उत्तर होगा बी, श्रवणस्य सत्यम रोचते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127 है, बुद्धा नाम, यह बुद्ध शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? 127 का उत्तर होगा बी, चतुर्थी बहुवचन। अगला प्रश्न है 128, यस व परिग्रहो तम सामी, इस सूत्र से कौन सा कारक निर्दिष्ट होता है? 128 का होगा सी, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129 है, कंचायो, यह रूप कंचा शब्द किस विभक्ति और किस वचन का है? 129 का होगा ए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130 है, समेत तयस्समा शब्द संधि विच्छेद है। 130 का उत्तर होगा बी, समेतु प्लस आयस्मा। अगला प्रश्न है 131, पठिसथ क्रिया रूप पट धातु के किस पुरुष और किस वचन का है? उत्तर होगा इसका सी, मध्यम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है 132, भविष्यामि भविष्यामि क्रिया रूप किस काल का है? 132 का उत्तर होगा सी, अनागत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133 है, याने ही कुमारा उयानम डाट डाट, इस वाक्य के रिक्त स्थान में गच्छ धातु वर्तमान काल का क्रिया रूप होगा। 133 का उत्तर होगा बी, गच्छन्ति। अगला प्रश्न है 134, बालक को मोदक अच्छा लगता है, इस वाक्य के पाली अनुवाद डाट डाट मोदकम रोचते में रिक्त स्थान में बालक शब्द का कौन सा रूप भरा जाएगा? 134 का उत्तर होगा सी, बालकाय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 135 है, यावज्ज जीवम, जीवन भर में कौन सा समास है? 135 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 136 है, मुनीनम, यह रूप मुनि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का है? 136 का उत्तर होगा ई, चतुर्थी बहुवचन। अगला प्रश्न है 137, पुब्बो चा, यह संधि सूत्र किससे संबंधित है? 137 का उत्तर होगा ई, सरसंधि। अगला प्रश्न है 138, ओकासे सप्तमी, इस सूत्र से कौन सा कारक प्रस्तुत किया गया है? 138 का होगा बी, अधिकरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 139 है, द्विपदी तुल्याधिकरणी, यह किस समास की परिभाषा है? 139 का होगा बी, कम धाराएं। अगला प्रश्न है 140, यथा प्लस यू की संधि से कौन सा शब्द बनता है? 140 का उत्तर होगा सी, यथर्यु। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 141 है, उपज्छाया अंतर्धायति शिष्यो, यहाँ उपज्छाया में प्रयुक्त विभक्ति है। 141 का उत्तर होगा बी, पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 142 है, दिगुस के कत्तम, इस सूत्र से अभिव्यक्त समास का उदाहरण है। 142 का उत्तर होगा ए, तिनयनम। अगला प्रश्न है 143, सब्बेही, यह सब शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? 143 का उत्तर होगा सी, पंचमी बहुवचन। अगला प्रश्न है 144, रत्तीयम, यह रत्ती शब्द किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? 144 का उत्तर होगा सी, सप्तमी एकवचन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 है, उपधी नरस्य नंदना नाही सो नंदति यो निरुपधि, यह गाथा किनके द्वारा उक्त है? 145 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 146, बिवटा कुट निब्बतो गिनी अथ चे पथयसी पवस्य देव, इस पाली गाथा का शुद्ध अनुवाद है। 146 का उत्तर होगा सी, कुटी खुली हुई है, आग बुझ गई है, हे देव यदि चाहते हो तो बरसो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 147 है, दीघा जागृतो रत्ति दीघम संतस्य योजनम, इस गाथा अंश का अनुवाद है। 147 का उत्तर होगा सी, जागने वाले को रात बड़ी होती है, थके हुए को योजन लंबा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 148 है, उदकम ही नयंती नेतिका उसकारा नमयंती तेजनम, इस गाथा अंश का अनुवाद है। 148 का होगा बी, नहर वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं। अगला प्रश्न है 149, इमस्मि सत्य इदम होती, इमस्मि असत्य इदम न होती, इस वाक्य द्वारा भगवान बुद्ध ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उत्तर होगा इसका सी, प्रतिसमुत्पाद। अगला प्रश्न है 150, तस्मिन समय राहुल माता पुत्तम विजयती सुत्वा सुद्धोधन महाराज पुतस्य में तुठिम निवेदथा ती शासनम पहिणी, बोधिसत्तो तम सुत्वा राहुलो जातो बंधनम जात ती आह, राजा किम में पुत्तो औचा ती पुच्छित्वा तम वचनम सुत्वा इतो पठात में नत्ता राहुल कुमारो यो नाम हो ती आह। इस गद्यांश के अनुसार सिद्धार्थ के पुत्र का राहुल कुमार नामकरण
किन के द्वारा किया गया? उत्तर होगा इसका सी, शुद्धोधन। तो ये रहे आपकी सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी से जुड़ सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चैनल के बायो में भी उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।